हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड सप्लाई। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने कंपोजिट सप्लाई के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मिक्स सप्लाई के बारे में। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई, in mixed supply, two or more individual supplies combination of goods or services with each other for a single price। देखिए, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई हुई है, यानी कि दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल की बात कर रहा है। ये नेचुरली कंबाइंड नहीं है। हमने कंपोजिट में क्या पढ़ा था? नेचुरली क्या होता है? कंबाइंड होता है। बट यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो सेपरेटली है, इंडिविजुअली है, बट एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, विद ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस, और वो दोनों क्या है? सिंगल प्राइस पर ही मिल रहा है। ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली। देखिए, कंपोजिट में क्या था? हम सेपरेटली नहीं सप्लाइड कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है? इट कैन बी सेपरेटली क्या कर सकते हैं? हम सप्लाइड कर सकते हैं। एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और क्या है यहाँ पर कि वो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, कंपोजिट सप्लाई में क्या डिफरेंस है और मिक्स सप्लाई में क्या डिफरेंस है। इन अदर वर्ड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर नॉट बंडल्ड। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है बंडल नहीं होते हैं ड्यू टू नेचुरल नेसेसिटीज, एंड दे कैन बी सप्लाइड इंडिविजुअली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको इंडिविजुअली सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सेपरेटली सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं और कंपोजिट सप्लाई को नहीं कर सकते। फॉर टैक्स लाइबिलिटी पर्पस, टैक्स लाइबिलिटी के पर्पस से देखिए क्या होता है। मिक्स सप्लाई, देखिए टैक्स पर्पस में यहाँ पर बात करूं तो टैक्स पर्पस में कंपोजिट में क्या था? प्रिंसिपल को हम लेते थे। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उस प्रिंसिपल रेट होगा, आई मीन टू से जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा उससे ही हम कंसीडर करते थे टैक्स लाइबिलिटी। बट यहाँ पर क्या है? For tax liability purpose, mixed supply consisting of two or more supplies shall be treated as supply for that item which has the highest rate, tax rate। जिसका टैक्स रेट हाईएस्ट होगा उसे ही कंसीडर करेंगे। सपोज आपके पास एक किसी गुड्स का 18% है और दूसरे गुड्स का 24% है, तो दोनों में से हाईएस्ट जो है वो दूसरे वाले का, यानी 24% शुड बी कंसीडर्ड फॉर द इंडिविजुअल सप्लाई। ओके, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए आप या सर्विस के लिए क्या करेंगे? हाईएस्ट रेट लेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं जरा। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 92, दिवाली गिफ्ट्स हैम्पर which consist of different items like sweets, chocolates, cakes, dry fruits, packed in one pack is mixed supply, as these items can be sold separately and it shall be treated as a supply of that particular item which attracts the higher rate of tax। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, यानी कि मिठाई, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो एक पैकेट में ही पैक कर दी गई हैं। तो क्या हम चॉकलेट या मिठाई को सेपरेट करके नहीं बेच सकते? अलग अलग करके नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस केस में क्या है कि हम सेपरेटली बेच सकते हैं। एंड रेट ऑफ टैक्स जो है वो क्या लेंगे? रेट ऑफ टैक्स इन सब में से जिसका भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वही कंसीडर किया जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गई होगी बात। एग्जाम्पल नंबर 93 देखते हैं। मैसेज एक्स लिमिटेड, अ डीलर ऑफर कॉम्बो पैक्स ऑफ शर्ट। कॉम्बो पैक है शर्ट का, वो ऑफर करता है वॉच, वॉलेट, बुक, एंड दे आर बंडल्ड एज अ किट, एंड दिस किट इज सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस, एंड the supply of one item does not naturally necessitate the supply of other elements। नेचुरली बंडल नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। हम अलग अलग इन सबको क्या, हम शर्ट को या वॉच को, वॉलेट को, इन सबको अलग अलग नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। ठीक है, हैंस द सप्लाई इज मिक्स सप्लाई है यहाँ पर ये। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है, मिक्स सप्लाई होगी। देन टैक्स रेट फॉर द शर्ट, वॉच, वॉलेट, ये सब गिवन है यहाँ पर 12, 18, 5 एंड नील रिस्पेक्टिवली। इन दिस केस वॉच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स इन द मिक्स सप्लाई। तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कितना है? 18% है, विच इज फॉर द वॉच,
इट मीन्स क्या लेंगे हम 18%, हैंस द मिक्स सप्लाई विल बी टैक्स्ड एट 18%। यानी कि टोटल जो है जब इसका कंप्यूटेशन करेंगे टैक्स लायबिलिटी का, तो किस रेट से टैक्स लगाएंगे 18% से। सपोज इसकी वैल्यू है 1000 रुपीज, तो 18% उसका डायरेक्ट टैक्स लगा देंगे आप। सो सिंपल। ओके, फिर आपको सेपरेटली करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जिसका हाईएस्ट होगा वही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट 94 एग्जाम्पल देखिए। मिस्टर ए बुक्ड अ राजधानी ट्रेन टिकट, बुक करते हैं, विच इंक्लूड्स मील, जो कि मील खाना उसमें इंक्लूड है। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब ऐसी कुछ बात होती है। ये क्या है, टिकट के साथ ही हमें मील दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो कंपोजिट सप्लाई होगी, दे आर नेचुरली बंडल्ड है। तो देखिए आंसर में क्या कहता है, इट इज अ बंडल ऑफ सप्लाईज, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई वेयर द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, नहीं बेचा जा सकता है। The transportation of passenger is therefore the principal supply। यहाँ पर principal supply क्या है, transportation of passenger। rate of tax applicable to the principal supply पर rate of tax applicable होगा, charge to the whole composite bundle। therefore the rate of GST applicable to transportation of passengers by rail will be charged by IRCTC on the booking of Rajdhani ticket। okay? चलिए आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 95। स्पेस बाजार ऑफर्स अ फ्री बकेट विद डिटर्जेंट परचेज। अब एक बात बताइए, क्या हम बकेट को और डिटर्जेंट को अलग अलग नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं, बट यहाँ पर ये फ्री दे रहा है अगर आप डिटर्जेंट क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इज इट कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पूछा गया है। एज्यूम रेट ऑफ जीएसटी 28% एंड बकेट 18% है। डिटर्जेंट कितना दिया गया, डिटर्जेंट का 28%। आंसर इज मिक्स सप्लाई बिकॉज दीज आइटम्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली, बेचा जा सकता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रोडक्ट विच हैज द हाईएस्ट रेट होगा जिसका टैक्स रेट, वही कंसीडर किया जाएगा, यानी 28%। ओके, तो देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा आसान हो सकता है। देखिए कुछ भी रट्टा मारने या कुछ भी नहीं, थोड़ा सा समझना है बस, और क्या है, रट्टा क्या मारना है इसमें। ओके, चलिए आते हैं जरा, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज बैटरी विद यूपीएस। सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज बैटरी विद यूपीएस की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूट्स एज मिक्स सप्लाई। क्या ये मिक्स सप्लाई होगी? ओके, बैटरी और यूपीएस की बात हो रही है, तो इन्होंने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट मिक्स सप्लाई की बात की। इन द केस ऑफ स्विचिंग एवो इलेक्ट्रो पावर लिमिटेड, ये केस है एक, ठीक है, तो क्या कहा गया, द अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ये सब बातें की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया लास्ट में, रूलिंग दैट व्हेन द स्टोरेज बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर इज सप्लाइड सेपरेटली विद द स्टैटिक कन्वर्टर। सेपरेटली क्या किया जाता है, सप्लाइड किया जाता है विद स्टैटिक कन्वर्टर के थ्रू, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मिक्स सप्लाई और नॉट अ नेचुरली बंडल सप्लाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो जरा आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ है, अभी कंक्लूजन नहीं कह सकते हम, क्या है। Here the appellant contended that the UPS cannot function without battery, as the same is an integral part of UPS and it is naturally bundled and supplied in conjunction with each other. Therefore, the supply of static converter along with external battery should be considered as a composite supply and not mixed supply। सही बात है, बिना बैटरी के नहीं चल सकता है, ये भी बात सही है, ठीक है। However, the AAR point that when a UPS is supplied with built-in batteries, UPS is supplied with built-in batteries in a manner that the supply of battery is inseparable from the supply of the UPS, and the two items are naturally bundled, then it should be treated as a composite supply under section 230 of the HCGST Act. But when the storage battery having the multiple uses is supplied with the static converter UPS, it cannot be said to naturally bundle even if the same is supplied under a single contract at a combined single price. Therefore, the supply of external storage battery supplied with UPS would be considered as mixed supply। देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर हम अलग अलग सप्लाई करते हैं, यूपीएस भी और बैटरी भी, तब तो मिक्स सप्लाई होगी। बट ये क्या होता है कि बैटरी के अंदर ही यूपीएस लगा हुआ है, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट, कंपोजिट सप्लाई।
कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा, फिर ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। यानी कि मल्टीपल वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक। मल्टीपल वर्क करते हैं आप तब तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स सप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप एक ही काम के लिए यूज करते हैं, एक ही काम करते हैं, इट मीन्स वो क्या है, हमारा कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज बैटरी विद यूपीएस एक्सटर्नल सोर्स है यहाँ पर, तो कंसीडर मिक्स सप्लाई हो गई है। ओके, क्लैरिफिकेशन देखिए सीबीएसई की क्या क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंटेड बुक है, पैम्पलेट, ब्राउजर्स और एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह ये सब यूज हो रही हैं प्रिंटर। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पब्लिशर और द पर्सन हु ओन्स द यूसेज राइट टू यूज इंटेंजिबल इनपुट्स recipient only content is supplied, printer supplier each supply would be considered supply of service। यानी कि यहाँ पर ये बात है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगी या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। बट यहाँ पर एक बात और है, अगर डिजाइन और लोगो दिया गया है प्रिंट करने के लिए तो सच टाइप ऑफ द गुड्स आर सप्लाईज कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सप्लाई करते, ओनली कंटेंट इज सप्लाई, कंटेंट ही क्या किया जा रहा था, सप्लाई किया जा रहा था। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लोगो बनाने के लिए दिया, डिजाइन बनाने के लिए दिया है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आइए आगे जरा बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 96 पर, डी फोर्स अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल ऑफ aptitude question printed from Durga Print House, a printing press. The content of the material is provided by the D-Force, who owns the uses right of the same, while the physical inputs including paper used for printing belong to the Durga Printing House. Ascertain whether supply of training material by the Durga Printing House constitutes supply of goods or supply of service. So here it is, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि कंटेंट अगर सप्लाई करता है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। तो सिंपल सी बात है क्या कि दुर्गा प्रिंटिंग हाउस मेड सप्लाई ऑफ सर्विस। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए आइए फिर नेक्स्ट पर, अनस्टिचड सलवार सूट की बात हो रही है, यानी कि बिना सिले हुए सिर्फ कपड़ा कपड़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहा गया, द फॉलोइंग जीएसटी लाइक टू क्लैरिफाई द जीएसटी रेट ऑन अनस्टिचड सलवार सूट्स। Through this GST circular, the GST department has clarified that GST rate for unstitched salwar suit would be 5% होगा। Also, cutting and packaging of fabrics into pieces of different lengths will not change the nature of goods and fabric would be continue into at 5%। एक बात बताइए, कटिंग कर देने पर क्या कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, 5% रेट से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अनस्टिचेज कपड़े की, यानी कि बिना सिले हुए, ठीक है। लाइक हमने कपड़े को काट के सूट बना दिया, तो सूट पर नहीं, कपड़े की बात हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन देखिए, सर्कुलर क्या है। इन केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस लेबर होगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स किसके बारे में बात हो रही है, स्पेयर पार्ट्स। देखिए आप कभी सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो गाड़ी में क्या होता है कि समटाइम्स स्पेयर पार्ट्स की जरूरत हो जाती है, कि आपका वो बताते हैं कि आपको कि ये स्पेयर पार्ट खराब हो गया है, ये करवाना पड़ेगा, ये लगवाना पड़ेगा। देन दे कंजिस्टिंग द लेबर चार्जेस, वो क्या करते हैं, लेबर चार्जेस आपकी इनवॉइस में लगाते हैं, तो लेबर चार्जेस अलग होता है। तो ये क्या हो गया, जब हम स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, देन हम लेबर दे रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। Where the value of goods and services are shown separately, shown किए जाएंगे, the goods and services would be liable to tax at the rates as applicable to such goods and services separately। ओके, तो यहाँ पर सर्विसेज चार्जेस लाइक जीएसटी लेविड अकॉर्डिंगली, सेल ऑफ तो उसके अकॉर्डिंगली भी चार्ज होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने, सेपरेटली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स। फ्री सैंपल और गिफ्ट दिया गया है, सीबीएसई का सर्कुलर देखिए क्या कहता है। फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स दिया गया है, कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 में कवर्ड होता है, यस कवर्ड है, तो इट इज सप्लाई जीएसटी विल बी लेविड, आईटीसी नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स। ओके,
अगर नॉट है, अगर नहीं कवर्ड है तो इट इज नॉट सप्लाई, जीएसटी विल नॉट बी लेविड, आईटीसी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स हो जाएगा। बाय वन गेट वन फ्री। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक एक नंबर दो दो नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा एक बड़ा तो सब मिक्स करके बनेगा। सीबीएसई सर्कुलर दिस क्या कहता है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। अगर कवर्ड है किसमें, अंडर कंपोजिट सप्लाई में। देखिए बाय वन गेट वन की बात हो रही है, हम सेपरेटली वो देखेंगे कि कंपोजिट सप्लाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर यस है तो जीएसटी विल बी लेविड एज पर द प्रिंसिपल सप्लाई होगा, अगर नहीं है तो जिसका हायर रेट होगा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ समझने की। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हमारा लेवी ऑफ कलेक्शन, किस तरीके से मतलब लेवी किया जाता है टैक्स को। ओके, सो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मिक्स एंड कंपोजिट के बारे में हमने पढ़ा। सो इफ़ यू लाइक देन कमेंट, एंड न्यू जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे वीडियोस के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।